नमस्कार, सत्यदर्शन न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे. मी पायल शहा. एक नजर टाकूया आजच्या ठळक घडामोडीवर. जे.पी. नड्डा यांच्या समवेत सीजेपीच्या प्रवक्त्यांची बैठकीत नेमके काय काय घडले? सीजेपी प्रवक्त्यांची जे.पी. नड्डासोबत बैठक घेऊन आंदोलन आणि मागण्याबाबत सविस्तर चर्चा केली. जे.पी. नड्डा यांच्याकडे आम्ही आमच्या 3 मागण्या ठेवल्या आहेत. त्यामध्ये पहिली मागणी म्हणजे केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेण्यात यावा. त्यामध्ये कुठलीही तडजोड केली जाणार नाही. यासह मृत विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांना 1 कोटीची आर्थिक मदत, तसेच 20 जुलै रोजी संसद परिसरात झालेल्या आंदोलन दरम्यान विद्यार्थ्यावरील दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घ्यावेत. यात प्रमुख 3 मागण्या कॉक्रोच जनता पार्टीने सरकारपुढे मांडल्या आहेत. जंतर मंतर आणि संसद परिसरात विद्यार्थ्यावर पोलिसांकडून लाठीचार्ज करण्यात आला. त्यामध्ये अनेक विद्यार्थी गंभीर जखमी झाले असून काहींना मुक्का मारही लागला आहे. त्यामुळे ज्यांनी विद्यार्थ्यांना मारहाण केली त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी. तसेच या दुर्घटनेतील पीडित कुटुंबियांना आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी सीजेपीने केली आहे. दरम्यान सरकारसोबत सविस्तर चर्चा झाली असून सरकारने उत्तर देण्यासाठी उद्या दुपारी 2ची वेळ दिली आहे. नंबर 1 डिमांड जो नॉन नेगोशिएबल है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार. नॉन नेगोशिएबल. नंबर 2, 1 करोड़ का मुआवजा सारे फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे इस नीट के ब्रोकन करप्ट एजुकेशन सिस्टम के वजह से आत्महत्या करके मर गए. 1 करोड़ का मुआवजा. नंबर 3, जितने हमारे भाई बहन यहां पे पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे एंड जिन्होंने ब्रुटैलिटी सहा पुलिस के वजह से एंड उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, वो सारे एफआईआर विड्रॉ किए जाए. किसी के ऊपर एफआईआर नहीं होना चाहिए, अगर हुआ है तो वो सारे एफआईआर विड्रॉ हो एंड सरकार एक सॉवरेन गारंटी दे हमें लिखित में कि फ्यूचर में भी किसी को टारगेट नहीं किया जाएगा. साथ साथ हम लोगों ने ये भी उनको बताया कि जो चौथा चीज है हमारा 5 पॉइंट पॉलिसी डिमांड चार्टर जो यहां पे वैष्णवी ने बनाया, हम सब लोगों ने उसमें इनपुट्स दिए, वैष्णवी ने बनाया एंड हम लोगों ने सार्वजनिक किया, वो भी सरकार उसको कंसिडर करे एंड हम लोग उस पर भी बातचीत करेंगे. लेकिन जब ये 3 मेन डिमांड्स पे हमारी एग्रीमेंट हो जाएगी. साथ साथ एक और चीज हमने बताया, कल से दिल्ली पुलिस ने जो भी यंग युवा दिखता है उन लोगों को डिटेन कर रही है दिल्ली पुलिस पूरे दिल्ली से. आपको पता होगा कल रात को जैसे फॉर एग्जांपल निजामुद्दीन के साइड में 3 छोटे से बच्चे खाना ला रहे थे, उनको पुलिस ने डिटेन कर लिया, पुलिस स्टेशन में रखा. जब हम लोगों ने पुलिस से बात की ऐसा क्यों कर रहे हो, तब उनको छोड़ा लेकिन खाना वापस नहीं दिया. ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हो रहे हैं. शेम. तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हो रहे दिल्ली में. तो जब हमने बताया ये 2 मिनिस्टर्स को, उन्होंने बोला ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है. ठीक है, लेकिन हमने बोला हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि अगर हो रहा है तो वो आश्वासन देते कि ऐसा आपसे नहीं होगा. अब जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे का मामला है वो आशु बताएगा कि उनका जवाबदेह व्यक्ति कौन है, उनकी अकाउंटेबिलिटी किस पर है. हमने बहुत साफ शब्दों में सरकार को बता दिया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल है. धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या उनके कैबिनेट के बर्खास्तगी के बिना यहां पर जो प्रदर्शन चल रहा है, जो पूरे देश भर में प्रदर्शन चल रहा है, वो प्रदर्शन बंद नहीं होगा. ये हमने आज सरकार को साफ शब्दों में कम्युनिकेट कर दिया है. हमने सरकार को ये भी बता दिया कि पूरे देश में इस समय भले ही हमारी शिक्षा को लेके अलग अलग डिमांड्स हो, भले ही शिक्षा सुधार को लेके हमारी 10 अलग डिमांड्स हो, लेकिन इस समय पूरे देश की एक सिंगल डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा. सरकार ने जो डेलीगेशन वहां पर मौजूद था, हमने
सरकार को बहुत क्लियरली ये कम्युनिकेट कर दिया है कि हम अब ज्यादा वक्त इस पर जाया नहीं कर सकते। अगर जल्दी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है, अगर अगले 1 दिन में 2 दिन में धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त नहीं किया जाता है, तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी, और हमने ये भी सरकार को बता दिया है कि इस बार का जो कॉल होगा वो 20 जुलाई से कई ज्यादा बड़ा होगा, कई ज्यादा व्यापक होगा और राष्ट्रीय स्तर पर होगा।